वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर। फरजाना ने कहा, तुम आराम से बैठो, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं बख्शोहेगी। वो एक लम्हे के लिए चुप हो गई। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कमरे की मध्यम रोशनी में और भी वाज़ेह हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, और कोई भी आने वाला नहीं है। मम्मी और पापा तो जल्दी सो जाते हैं, वैसे भी उनका कमरा यहाँ से बहुत दूर है। आज रात कोई भी हमें नहीं रोक सकता। इसके अल्फाज के साथ ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर हुआ की आवाज़ भी रुक सी गई थी। फरजाना की निगाहें अब सीधी सामने वाले शख्स पर जिमी हुई थीं। इसके चेहरे पर एक ऐसा तासुर था जो देखने वाले के दिल में बेचैनी पैदा कर रहा था। मैंने जल्दी से कहा, अब बार बार ये धमकियां मत दे। मैं कोशिश करता हूँ। फरजाना बाजी ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्करा कर कहा, शाबाश मेरे भाई, आज तुमने पहली बार दुरुस्त बात की है। उनके लहजे में एक अजीब सी तसल्ली थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी चमक थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लग रहा था जैसे वो मुझे कंट्रोल कर रही हो। मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन दिल की गहराइयों से एक आवाज़ बार बार कह रही थी कि ये सब कुछ इतना सीधा नहीं जितना नजर आ रहा है। फरजाना बाजी ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब देखो, अगर तुम वाकई कोशिश करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रखना, एक बार वादा कर लिया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। मैंने सर हिलाया, लेकिन अंदर से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या मैंने सही फैसला किया है? अब फिर मैं खुद को एक ऐसे जाल में फंसा रहा हूँ जिससे निकलना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो आहिस्ता से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी। इसमें कुछ छुपा हुआ था। फरजाना ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब हमारा प्यारा भाई हमें अपना असल चेहरा दिखा देगा। वो एक कदम आगे बढ़ी और आवाज़ को थोड़ा नीचा करते हुए बोली, चुल्लू जाहिद, शुरू हो जाओ। और फरजाना की ये बात सुनकर जाहिद के चेहरे का रंग उतर गया। इसकी आंखों के सामने अब कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और इख्तियार कांप रही थीं। कमरे में एक अजनबी सी खामोशी छा गई। बाहर रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। फरजाना की निगाहें जाहिद पर इस तरह जिमी हुई थीं जैसे वो कोई शिकार देख रही हो। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो जाहिद के दिल में खौफ और बेचैनी पैदा कर रही थी। जाहिद ने सोचा, अब क्या होने वाला है? अंधेरा गहरा हो चुका था। जाहिद ने लरसती हुई आवाज में कहा, उन हालात में जहां मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, मारने का सवाल ही क्या है? इसने रोने वाले अंदाज में कहा, ये बिल्कुल नामुमकिन है। फरजाना ने इसकी बात सुनकर एक लंबी सांस ली। इसकी आंखें अब भी जाहिद पर जिमी हुई थीं। कमरे में सिर्फ जल रही थी, जिससे इसके चेहरे पर अजीब सी छांव पड़ रही थी। वो आहिस्ता से बोली, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? जाहिद के दिल की धड़कन और तेज हो गई। इसके पड़ रहे थे। बाहर हुआ की आवाज़ भी रुक सी गई थी, जैसे पूरी रात उन दोनों के दरमियान कुछ होने का इंतजार कर रही हो। जाहिद ने सोचा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचा। जाहिद ने बेबसी के साथ कहा, मुमकिन है बाजी, उन हालात में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। फरजाना ने इसकी बात सुनकर हल्का सा हंस दिया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, हालात मुझे पैदा करने आते हैं जाहिद, तुम फिक्र न करो। वो एक कदम और करीब आई और ठंडी आवाज में कहा, चुल्लू, शाबाश, शुरू कर दो। इसके अल्फाज के साथ ही जाहिद के में एक सर्द लहर दौड़ गई। कमरे का अंधेरा अब और गहरा लग रहा था। बाहर की खामोशी में सिर्फ इसकी अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फरजाना की निगाहें इस पर इस तरह जिमी हुई थीं जैसे वो कोई फैसला कर चुकी हो। जाहिद के ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। फरजाना ने ठंडी आवाज़ में हुक्म दिया, इसे अपने हाथ में लो और शुरू हो जाओ। ओ जाहिद ने बेबसी में अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसने थोड़ी देर कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसका बिल्कुल बेजान सा लग रहा था। वो हल्की सी लरसती आवाज़ में बोला, बाजी, कुछ हो नहीं रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर कोई असर नहीं हो रहा। फरजाना ने इसकी बात सुनकर एक लंबी सांस ली। इसके चेहरे पर मायूसी और गुस्से का मिला जला तासुर था। कमरे में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। बाहर की रात की खामोशी में सिर्फ जाहिद की तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। फरजाना ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह बच जाओगे? जाहिद के दिल में खौफ और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जाहिद ने फिर से फरजाना बाजी की तरफ देखा और लरसती हुई आवाज़ में कहा, बाजी, मुझसे ये सब नहीं होगा, आप प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दें।
मैं वाकई कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। फरजाना बाजी ने इसकी बात सुनकर एक लंबी सांस ली। इसके चेहरे पर मायूसी वाज़ेह थी। वो कुछ देर चुप रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, उठे है चुल्लू ओ। लेकिन इसके ओ चुल्लू ओ कहने के लहजे में कुछ अजीब था। वो कोई आम हाँ नहीं थी। फरजाना ने जाहिद की तरफ देखा। इसकी आंखों में अब भी वही ठंडी चमक थी। कमरे का अंधेरा और गहरा हो चुका था। बाहर रात की खामोशी में सिर्फ जाहिद की तेज़ और बेकरार सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जाहिद को लगा कि फरजाना बाजी ने वाकई मुआफ़ कर दिया है, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी अब भी मौजूद थी। वो सोच रहा था कि क्या वाकई ये ख़त्म हो गया है, अभी कुछ और होने वाला है। फरजाना ने एक लम्हे के बाद ठंडी आवाज़ में कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं। मम्मी को कहकर इससे यहाँ से वो एक कदम पीछे हटी और जारी रखा, ज़रा उसके घर वालों को भी तो पता चले कि उनका बेटा किस किस्म का काम करता है। इसके अल्फाज सुनकर जाहिद के में एक सर्द लहर दौड़ गई। इसकी आंखें फैल गईं और दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो बेआवाज़ होकर फरजाना की तरफ देखने लगा। कमरे में अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। बाहर रात की खामोशी अब दबाव वाली हो चुकी थी। जाहिद ने सोचा कि अगर मम्मी को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके घर वालों के सामने ये बात कैसे जाएगी? फरजाना की आंखों में अब एक अज़्म था, जैसे वो कोई फैसला कर चुकी हो। इतने में बाहर से एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, जनाब, यहाँ किया गिल खुला रहे हैं। जाहिद ने चौंक कर इस तरफ देखा। कमरे के दरवाजे की तरफ एक लंबा कद का आदमी खड़ा था। इसकी आवाज़ में गुस्सा और हैरत दोनों थे। वो आगे बढ़ा और तेज़ लहजे में बोला, कमबख्त, फरजाना बाजी को ब्लैकमेल करने के सारे गिर आते थे। जिस तरह वो मुझे, आदमी की बात अधूरी रह गई, लेकिन इसके चेहरे पर वाज़ेह था कि वो बहुत गुस्से में है। फरजाना फौरन पीछे हट गई। जाहिद के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसे लगा कि अब मामला और बिगड़ने वाला है। कमरे में अचानक एक अजीब सी तनाव भरी खामोशी छा गई। बाहर की रात और भी सन्नाटा लिए हुए थी। जाहिद सोच रहा था कि ये नया शख्स कौन है और अब क्या होने वाला है। फरजाना की आंखों में अब पहली बार हल्की सी बेचैनी नजर आई। वो इस वक्त इस मामले से डील कर रही थी। इसके अंदाज और बात करने के तरीके से साफ लग रहा था कि वो इस किस्म के मामलात में काफ़ी तजर्बाकार है। वो बड़ी एतमाद से फैसले कर रही थी, जैसे ये सब इसके लिए रोज़मर्रा की बात हो। मैं एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मरता क्या ना करता, मैंने सोचा। अब तो वापसी का रास्ता भी नहीं बचा था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मामला जितना सीधा सादा नज़र आ रहा था, इतना शायद नहीं था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ ज़्यादा ही पुरस्रार लग रही थी। क्या वो वाकई सिर्फ मदद कर रही थी या उसके पीछे कुछ और भी था? मैंने सोचा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन दिल की धड़कनें मुझे बता रही थीं कि यहाँ कुछ तो है, कुछ ऐसा जो अभी तक मेरे सामने नहीं आया। हो सकता है अगले चंद लम्हों में ही कुछ खिलकर सामने आ जाए। सीन के अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गया। फरजाना बाजी ने आहिस्ता आवाज़ में कहा कि मेरी जान बख्शी सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है जब मैं वही करूं जो वो कह रही हैं। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज बता रही हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वाकई मेरी जान का मामला इतना संगीन है? और क्या फरजाना बाजी के पास इसका कोई हल है? मैंने सोचा, मरता किया ना करता। अब तो मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन एक तरफ से डर भी लग रहा था। क्या वो जो कह रही हैं वो करना वाकई मेरे लिए ठीक होगा? अब फिर उसके पीछे कोई और ही चाल चल रही है? इतने में फरजाना बाजी ने दोबारा कहा, फैसला तुम्हें करना है, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं खामोश खड़ा सोचने लगा। मेरे ज़हन में सवालात का तूफान उठ रहा था, लेकिन जवाब कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ये रहा। फरजाना बाजी ने मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और आहिस्ता आवाज़ में कहा, एक अच्छा सा शो दिखाओ हमें और जी खुश कर दो। उनके अल्फाज सुनकर मेरे में एक अजीब सी सर्दी सी दौड़ गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, सोचा कि अब क्या करूं, लेकिन फिर मैंने फैसला कर लिया। सारी शर्म और हिचकिचाहट एक तरफ रख दी। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू कर दिया। मेरे हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे। फरजाना बाजी की निगाहें मुझ पर जिमी हुई थीं। वो बगैर कुछ कहे सिर्फ देख रही थीं, जैसे हर एक हरकत को पूरी तवज्जो से नोट कर रही हूँ। इतने में उन्होंने आवाज़ में एक अजीब सी तसल्ली के साथ कहा, बहुत अच्छा।
यही बात है। आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपने काम में लगा रहा। ज़हन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्या मैं वाकई ये सब कर रहा हूँ? और ये शो आखिर किसके लिए है? फरजाना बाजी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे बहुत पुरस्कार लग रही थी। जितना आगे बढ़ रहा था इतना ही मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ एक सादा शो नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक छुपा हुआ है। लेकिन अब मैं इस रास्ते पर चल निकला था जहां से वापस मुड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। फरजाना बाजी ने हल्के से हंसते हुए कहा, देखो तुम ठीक कर रहे हो, बस जारी रखो। आज तुमने मुझे खुश कर दिया है। मैंने सर झुका लिया। दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं और एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। मुझे तो इस वक्त इसे खड़ा करना ही सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा था। मुठ मारना तो दूर की बात थी, मेरे हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे। फरजाना बाजी की निगाहें मुझ पर जिमी हुई थीं, जो मुझे और ज्यादा परेशान कर रही थीं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं कोशिश तो कर रहा था लेकिन मेरे साथ ताउन नहीं कर रहा था। फरजाना बाजी ने मेरी हालत देखकर आहिस्ता आवाज में कहा, क्या हुआ? घबरा क्यों रहे हो? आराम से, बस तवज्जो दो। उनके लहजे में तसल्ली थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मेरी हर कमजोरी को नोट कर रही है। मैंने गहरी सांस ली और दोबारा कोशिश की। ज़हन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि क्या मैं वाकई ये सब कर पाऊंगा? अब फिर ये मेरी नाकामी का आगाज है। इतने में फरजाना बाजी ने आगे बढ़कर कहा, देखो घबराहट छोड़ दो। अगर तुम वाकई कोशिश करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखना वक्त बहुत कम है। मैंने सर हिलाया लेकिन अंदर से बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक सादा काम नहीं बल्कि कोई बड़ा इम्तिहान है जिसमें नाकाम होने का डर मुझे खा रहा था।